ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सूर्य महाराज के छठे घर में प्रभाव के विषय में। काफ़ी दिनों से ये वीडियो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था और धन भाव और राजभाव राजयोग के विषय में समझाना शुरू कर रहा था मैंने। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को भी बताना बहुत आवश्यक है। तो अब जो मेरा वो सीरीज चल रहा है, कुछ अलग अलग जो योग बनते हैं कुंडली में, उसे भी मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ सूर्य के और सभी ग्रहों के प्रभाव के विषय में भी बताता चलूँगा आपकी कुंडली में, और आप सब इसे पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं सूर्य महाराज के छठे घर के प्रभाव के विषय में। और सूर्य महाराज को क्रूर ग्रह कहा गया है। और क्रूर ग्रह छठे में, तीसरे छठे अथवा 11वें में अच्छा ही प्रभाव देते हैं, ऐसा माना जाता है। माना नहीं जाता, ऐसा ही है, हमारे ऋषियों का मत है। तो सूर्य महाराज का छठे घर में प्रभाव अच्छा ही माना गया है। यहाँ बैठे सूर्य महाराज व्यक्ति को राजा के समान श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। राजा के समान श्रेष्ठ बनाते हैं। और सूर्य महाराज यदि छठे में है तो ऐसा जातक जो होता है वैभव प्राप्त करता है, वैभव वाला होता है। इसके साथ साथ प्रसिद्ध होता है, बहुत ही जनप्रिय होता है। प्रसिद्ध उचित शब्द है, जनप्रिय भी कह सकते हैं। जनप्रिय, प्रसिद्ध और धनी होता है। एक तरह से धन योग भी बनाते हैं। सूर्य अगर छठे में तो जातक हो या जाति का धनी बनाते हैं पहले। और इसके अतिरिक्त मैं अगर कहूँ तो सूर्य महाराज अगर छठे में बैठे हैं आपके, तो ऐसा जातक जो है वह बहुत ही गुणवान होता है। गुणवान होता है। देखिए, सूर्य महाराज छठे में है, उनकी दृष्टि 12वें पे जाती है। उनकी एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो सूर्य महाराज की एक दृष्टि जो है वो 12वें घर पे जाएगी। तो कहीं ना कहीं 12वें घर, सूर्य चूँकि आत्मकारक है, और आत्मकारक होने के कारण 12वां घर आपका मूल रूप से मोक्ष का घर है, अंतिम घर है, मोक्ष का घर। लेकिन यह खर्च का घर है और जेल के घर को हम देखते हैं, अंत दिखाता है यह। तो सूर्य का 12वें पे जो दृष्टि पड़ना है वह कहीं ना कहीं यहाँ बैठ के सूर्य अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु, रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से आपकी रक्षा करते हैं। फिर भी सूर्य है तो आँखों के रोग देते हैं यह। और कहीं ना कहीं, हालांकि छठे में बैठ के सूर्य शत्रु से तो आपकी रक्षा करते हैं। ऐसा जातक जो होता है पराक्रमी होता है, शत्रुओं से उसकी रक्षा होती है। रोग हष्ट पुष्ट होता है जातक, रोग से भी उसकी रक्षा होती है। इम्यून सिस्टम उसका अच्छा होता है कहीं ना कहीं। लेकिन 12वें पे जो है उनकी दृष्टि, यहाँ भी सूर्य कहीं भी होते हैं वह उनका प्रताप वो ऐसा हो जाता है, जहाँ जिस भाव में बैठे हैं सूर्य, वह भाव जो है उस सूर्य की तरह चमकता है। और जहाँ दृष्टि हो उनकी, वह भाव भी। तो 12वें पे दृष्टि होना कहीं ना कहीं खर्च, बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं करता आदमी, लेकिन जो भी करता है, सूर्य धर्म है अपने आप में, तो वह कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों में भी खर्च करता है। ऐसा जातक जो होता है खर्च करेगा धार्मिक चीज़ों में, और समझदारी से खर्च करने वाला होता है। और बाकी ऐसा कोई विशेष बुरे प्रभाव नहीं है छठे में बैठे सूर्य को। छठे आठवें का दोष भी नहीं होता है सूर्य महाराज को, ऐसा कहा जाता है। यहाँ बैठे व्यक्ति गुणवान और विजयी भी होते हैं। सूर्य छठे में हो तो ऐसा जातक जो होता है विजयी होता है। कंपटीशन का भाव है यह। छठे घर में सूर्य मंगल हो तो ऐसा जातक जो होता है, अगर सरकारी उच्च सरकारी पद को प्राप्त करना चाहता है और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है आईएएस और आईएपीएस के लिए, तो अवश्य सफलता प्राप्त करता है। ये बात तय है।
क्योंकि छठे घर में सूर्य मंगल का होना यह कंपटीशन में आपको आगे रखता है। ऐसा जातक हर जगह विजय प्राप्त करता है, रोग ऋण और शत्रुओं से भी विजय प्राप्त करता है और अपने कॉम्पिटिटर से भी। तो सूर्य महाराज का अच्छा ही फल बताया गया छठे भाव में, ऐसा आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं अगले हमारे चंद्रमा की। और अगर मान लीजिए कि चंद्रमा आपके, इनको हटा दें हम, चंद्रमा अगर बैठ जाए कभी किसी तरह, तो चंद्रमा यदि बैठे हैं आपके छठे भाव में, तो ये मान के चलें कि यह जातक के लिए सूर्य चंद्र को दोष नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन चंद्रमा थोड़े, चूँकि सौम्य ग्रह हैं और सौम्य ग्रह होने के कारण इन्हें छठे में अच्छा नहीं माना गया। यहाँ राहु शनि केतु सूर्य मंगल छठे में अच्छे माने जाते हैं। सौम्य ग्रह को कभी भी छठे में अच्छा नहीं कहा गया है हमारे ऋषि द्वारा, क्योंकि छठे घर में चंद्रमा का होना ये दर्शाता है कि यह रोग का घर है, और रोग के घर में यदि चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा जातक जो होता है वह कहीं ना कहीं रोग से परेशान होता है, और विशेष रूप से पेट के बीमारी से। ऐसे जातक को पेट की बीमारी होती है, उदर रोग जिसको कहते हैं, पेट की बीमारी। और पेट में आप समझते हैं कि सब कुछ तो पेट में ही है, और सारे जो रोग का जड़ है वह पेट ही है, खान पान या जो भी है। तो हमारे ऋषियों का कहना है कि छठे घर में आपके यदि चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा जातक जो होता है, पहला तो रोग तो बताया मैंने, अल्पायु होता है, मतलब कि चंद्रमा जब छठे में है तो ऐसा जातक जो होता है उसकी आयु भी कम मानी गई है, और मतलब अल्पायु होता है, एक पहली चीज़। और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होता ऐसा जातक, कम बुद्धि का होता है, बुद्धिहीन कह सकते हैं आप। पूरी तरह बुद्धिहीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बुद्धिहीन एक तरह से कह सकते हैं। और ऐसे जातक को हमारे ऋषियों ने कहा है कि छठे में अगर चंद्रमा है तो ऐसे जातक को जीवन पर्यंत, जीवन भर अपमान सहना पड़ता है, अपमान को प्राप्त होता है, ऐसे जातक अपमान सहना पड़ता है। इसके अलावा यदि चंद्रमा आपके छठे घर में बैठे हैं तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं पराजय का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यह कंपटीशन का भाव है। सूर्य यहाँ बैठे हैं तो जस्ट अपोजिट, वो विजयी कराते हैं लोगों को, लेकिन चंद्रमा बैठे तो वह पराजय का सामना करना पड़ेगा जातक को। ऐसा जातक जो होता है, चूँकि मानसिक थोड़ी परेशानी होगी छठे भाव के चंद्रमा को, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर बिगड़े हुए चंद्रमा है तो परेशानी होगी। अगर मान लीजिए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष के हैं, बली हैं चंद्रमा, शुक्ल पक्ष के एक दो दिन आगे पीछे के हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, मानसिक परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि क्षीण चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष के हैं, और पक्ष बल से भी हीन है और अंश बल से, और अगर राहु केतु के एक्सेस में है, राहु केतु के साथ में, केतु के साथ साथ छठे में होता तो ऐसा जातक जो है अपने आप से बातें करने वाला हो जाता है, पागल के समान ही वह व्यवहार रखता है अपना कहीं ना कहीं। तो चंद्रमा मजबूत है पक्ष बल से तब तो अच्छी बात है, ऐसा जातक सदा कॉम्पिटिटिव रहेगा। चंद्रमा का यहाँ होना, चंद्रमा मन है आपके, तो छठे घर में चंद्रमा है तो ऐसा जातक अगर बली चंद्रमा है तो ऐसा जातक हमेशा किसी के भी ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। देखा गया है कि ऐसा जातक जो होता है कंपटीशन की भावना रखता है, क्योंकि यह कंपटीशन का भाव है, तो कंपटीशन की भावना रखते हैं। और मान लीजिए कि बीमारी तो है, पेट की बीमारी होंगे, और शत्रुओं का भय, हालांकि 100 में ग्रह है यहाँ पे तो ज़्यादा शत्रु ऐसे जातक के होते नहीं, क्योंकि ऐसा जातक जो होता है बहुत ही कोमल होता है, अपने बुद्धि से समझदारी से काम करने वाला, तो इसके शत्रु तो ज़्यादा नहीं होते।
हम मंगल यहाँ पे विजयी बनाते हैं, सूर्य विजय विजय बनाते हैं, लेकिन उतने ही अधिक शत्रु भी ऐसे जातक के होते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ हो, ऐसे जातक के शत्रु ही कम होते हैं, और होंगे भी तो वह टैकल दिमाग से कर लेगा। लेकिन कंपटीशन की भावना रहती है, बुद्धि हमेशा कंपटीशन वाली होती है। अगर मजबूत चंद्रमा है तो वह जीत भी हासिल करेगा, ऐसा नहीं कि पराजय ही होगा। वह अलग अलग भाव पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे ऋषियों का कहना है कि पराजय ऐसा जातक देखता है। और इसके अतिरिक्त चंद्रमा का इनकी भी दृष्टि अगर देखी जाए तो 12वें भाव पर पड़ती है, तो ऐसा जातक जो होता है सदा ही सुंदर खर्चे जो होते हैं, खर्चों से परेशान तो होता है। इसकी बुद्धि जो होती है खर्चों में लगी रहती है, और सदा ही इन चीज़ों से परेशान ग्रस्त होता है, खर्चों से ग्रसित व्यक्ति होता है, या इसके दिमाग में मतलब अधिक खर्चीला भी कह सकते हैं होता है यह, इसलिए ज़्यादा परेशान भी होता है। तो यह है चंद्रमा का प्रभाव इस भाव में। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको आशा है कि पसंद आएगा ये वीडियो। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।